नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज का विषय है मसल अटैचमेंट्स ऑफ ह्यूमरस। तो इससे पहले हम लोगों ने ह्यूमरस का इन जनरल स्ट्रक्चर्स या इन जनरल फीचर्स के बारे में बात किया था। ह्यूमरस जैसा कि हम जानते हैं कि वो लॉन्ग बोन होती है और अपर लिम्ब की बोन है, और अपर लिम्ब में भी आर्म की बोन होती है, और उसके दो एंड की बात किया था, अपर एंड और लोअर एंड, और साथ ही साथ सेप्ट की बात किया था। तो ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। आइए शुरू करते हैं अब इस बोन पर कौन कौन से मसल अटैच होते हैं। तो मसल अटैचमेंट की जब भी बात करते हैं तो उसमें दो बातें होती है। पहली कि इसमें कौन कौन सी मसल्स इस पे आके इंसर्ट करती है, अर्थात इंसर्शन की बात करेंगे, और कौन कौन से मसल्स की यहाँ से ओरिजिन होती है, जो हम ओरिजिन से रिलेटेड बात करेंगे। जो इंसर्शन की बात जब करते हैं या किसी भी डायग्राम में देखते हैं बुक में, तो उसमें देखते हैं कि ब्लू कलर का जो कलर होता है, मसल्स होता है, वो इंसर्शन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि रेड कलर का जो डायग्राम होता है मसल्स का, वो ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए उसी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस पे ह्यूमरस पे इंसर्शन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने इंसर्शन वाली मसल को, सभी मसल्स को वन बाय वन ब्लू कलर से दिखाने की कोशिश किया है। तो देखते हैं वन बाय वन कौन कौन सी मसल है। हालांकि यहाँ पर हमने एक कोड का फॉर्मेशन किया है, बट कोड के हिसाब से पढ़ना उतना उचित नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक मसल्स का हम लोग कोड बनाएं, हर एक बोन का कोड बनाएं। यहाँ पर एक बन गया है तो बना लिया गया है, अदरवाइज़ विदाउट कोड ही पढ़ा जाता है तो जो बेहतर है, वो याद ज़्यादा रहता है। तो देखते हैं वन बाय वन क्या है। यहाँ पर इंसर्शन का क्या कोड है। स्प्लिट्स DCT, SPLITS DCT। तो S मीन्स हो जाएगा सब स्कैपुलरिस, P मीन्स होता है पेक्टोरलिस मेजर, L मीन्स हो जाएगा लैटिस्मस डार्साई, और I मीन्स इंफ्रास्पाइनेटस, T मीन्स टेरिस मेजर, और S मीन्स सुप्रास्पाइनेटस, D मीन्स डेल्टॉयड, DCT, C मीन्स हो जाएगा कोरेको ब्रैकियलिस, एंड T मीन्स टेरिस माइनर। तो आइए वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहली मसल है स्प्लिट्स DCT की S मीन्स होता है सब स्कैपुलरिस। सब स्कैपुलरिस मसल जैसा कि देख रहे हैं, सब स्कैपुलरिस मसल का इंसर्शन कहाँ पर होगा, लेसर टुबरकल के एलांग होगा। लेसर टुबरकल हम लोगों ने देखा था कि लेसर टुबरकल ये आपका फ्रंट में होता है, एंटीरियर एस्पेक्ट में लेसर टुबरकल होता है। तो ये है इसके एलांग जो मसल्स इंसर्ट करेगी, ये लेसर टुबरकल है। तो यहाँ पर जो इंसर्शन होगा सब स्कैपुलरिस मसल होगा। फिर उसके बाद देखते हैं पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर की इंसर्शन के बारे में देखेंगे। तो दिया है इंसर्शन कहाँ होगा, लेटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव। तो हम लोगों ने बात किया था कि ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बाइसेप्टल ग्रूव है। ये दो लिप्स के थ्रू बाउंडेड होता है। एक होता है ये मीडियल साइड में मीडियल लिप है, ये मीडियल लिप है, और ये लेटरल लिप है। तो लेटरल लिप के एलांग हम लोग बात कर रहे थे पेक्टोरलिस मेजर मसल की। तो बात कर रहे थे कि पेक्टोरलिस मेजर मसल की जो इंसर्शन होता है वो लेटरल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव होता है। तो देखते हैं सबसे पहले बाइसेप्टल ग्रूव कहाँ है। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं बाइसेप्टल ग्रूव है। अब बाइसेप्टल ग्रूव का जो बाउंड्री होती है वो देखेंगे, ये जो लिप होता है इसको बोलते हैं लेटरल बॉर्डर, और लेटरल लिप जो कि टूवर्ड्स हेड की तरफ होता है। तो ये लेटरल बॉर्डर हो गया, लेटरल लिप हो गया। इसके जस्ट अपोजिट में ये ये जो है मीडियल बॉर्डर है, और ये मीडियल लिप है या मीडियल बॉर्डर है, और इसके जस्ट अपोजिट जो लेटरल बॉर्डर और लेटरल लिप के एलांग पेक्टोरलिस मेजर मसल की इंसर्शन होता है। तीसरे नंबर पे देखेंगे लैटिस्मस डॉर्साई। लैटिस्मस डॉर्साई जो मसल है वो इंसर्ट हो रही है फ्लोर ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव। तो देख रहे हो बाइसेप्टल ग्रूव है, इसके एलांग जो मसल इंसर्ट होगी वो होगी लैटिस्मस डॉर्साई। चौथे नंबर पे देख रहे होंगे इंफ्रास्पाइनेटस। इंफ्रास्पाइनेटस है तो देख रहे होंगे इसका इंसर्शन कहाँ पर हो रहा है, मिडिल इम्प्रेशंस ऑन द ग्रेटर टुबरकल। तो ग्रेटर टुबरकल की हम लोग बात की थी, ये है लेसर टुबरकल जिसके अलांग जो है सब स्कैपुलरिस मसल्स का इंसर्शन हो रहा था, और उसी के जस्ट लेटरल एस्पेक्ट में देखेंगे ये है ग्रेटर टुबरकल। ये पूरा स्ट्रक्चर ग्रेटर टुबरकल है, इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट हम दिखा रहे हैं। तो एक तरह से ये जो स्ट्रक्चर है सुपीरियर एस्पेक्ट है। सुपीरियर में भी पोस्टीरियर की तरफ जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे अपर इम्प्रेशन है, ये अपर इम्प्रेशन है, ये मिडिल इम्प्रेशन है, लोअर इम्प्रेशन। तो ये मिडिल इम्प्रेशन पे इंसर्शन होता है इंफ्रास्पाइनेटस
मसल्स का। फिर देखेंगे टेरिस मेजर मसल। तो टेरिस मेजर मसल्स का इंसर्शन मीडियल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव। तो हम लोगों ने देखा कि मीडियल लिप ऑफ बाइसेप्टल ग्रूव पे जो इंसर्शन हो रहा है टेरिस मेजर मसल की, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सुप्रास्पाइनेटस मसल। सुप्रास्पाइनेटस मसल की जो इंसर्शन है वो अपर इम्प्रेशंस ऑफ बाइस ग्रेटर टुबरकल। तो ग्रेटर टुबरकल के अपर इम्प्रेशंस के अलांग जो इंसर्शन होता है सुप्रास्पाइनेटस मसल्स की होती है। फिर देखते हैं डेल्टॉइड। डेल्टॉइड जो मसल्स की जो इंसर्शन है वो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी में होता है। तो जो वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी की बात कर रहे थे, यहाँ पर इंसर्शन होता है ये इसके अलांग, ये है वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, इसके ग्रूव में या वी शेप में इंसर्शन होता है डेल्टॉइड मसल का। और नेक्स्ट मसल की बात करेंगे कोरेकोब्रैकियालिस। तो कोरेकोब्रैकियालिस मसल्स की जो इंसर्शन है वो कहाँ हो रहा है, रफ एरिया ऑन द मीडियल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर रफ एरिया है, देखेंगे यहाँ पर ये है मीडियल बॉर्डर। तो ये है मीडियल बॉर्डर, तो मीडियल बॉर्डर के रफ एरिया के अलोंग जो है वो आपका इंसर्शन हो रहा है कोरेकोब्रैकियालिस का। लास्ट मसल इंसर्ट जो हो रही है ह्यूमरस के केस में वो है टेरिस माइनर। तो टेरिस माइनर कहाँ पर हो रही है, लोअर इम्प्रेशंस ऑन द ग्रेटर टुबरकल। लोअर इम्प्रेशंस ऑन द ग्रेटर टुबरकल। तो यहाँ देख रहे होंगे ये लोअर इम्प्रेशन है, यहाँ पर टेरिस माइनर का इंसर्शन हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये ह्यूमरस के इंसर्शन की बात किया गया ह्यूमरस पे। अब आते हैं कि ओरिजिन। कुछ मसल्स यहाँ से ओरिजिन होती है जो कि आर्म से फोर आर्म की तरफ बढ़ती हैं, या कुछ मसल आर्म पे ही इंसर्ट हो जाती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी मसल्स की ओरिजिन ह्यूमरस के एलांग हो रही है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक कोड बनाया है। तो उसमें दिया है बेटा FB पे, BETA FB पे PE। तो B फॉर हो जाएगा ब्रैकियोरेडियलिस, E फॉर एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, T फॉर ट्राइसेप्स ब्रैकियाई का लेटरल हेड एंड मीडियल हेड। और साथ ही साथ देखेंगे एनकोनियस और F मीन्स होता है सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल। तो F मीन्स फ्लेक्सर की बात कर रहे हैं, सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल। B फॉर हो जाएगा ब्रैकियोरेडियलिस एंड P फॉर प्रोनेटर टेरिस और E फॉर सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल। तो जिस तरह से यहाँ पर F का मतलब फ्लेक्सर था, यहाँ पर E का मतलब एक्सटेंसर से हम लोग लेंगे। यहाँ पर E का मतलब यहाँ एक्सटेंसर से हम लोग पहचानेंगे कि ये E फॉर एक्सटेंसर, सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल। देखते हैं वन बाय वन बात करते हैं कि ब्रैकियालिस मसल्स का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो देखेंगे यहाँ ये दे रहा है कि लोअर हाफ ऑफ एंट्रोमीडियल, लोअर हाफ ऑफ एंट्रोमीडियल। पहले देखते हैं कि लोअर हाफ ऑफ एंट्रोमीडियल। तो एंट्रोमीडियल सरफेस कहाँ है, तो एंट्रोमीडियल मीन्स ये इंटीरियर बॉर्डर की बात किए थे, और लेटरल एंट्रोमीडियल मीन्स मीडियल बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में ये पूरी जो सरफेस है इसको बोलेंगे एंट्रोमीडियल सरफेस। क्योंकि ये मिडिल बॉर्डर इसलिए है क्योंकि ये हेड टुवर्ड्स द हेड की तरफ से ओरिजिन हो रही है ऊपर की तरफ। तो ये है आपका एंट्रोमीडियल, इसके लोअर हाफ में करा है, इस रीजन में ओरिजिन हो रही है टोटल कौन सी मसल्स की, ये है आपकी एक तरह से ब्रैकियालिस। तो ये ब्रैकियालिस की ओरिजिन लोअर हाफ से ओरिजिन हो रही है यहाँ से। साथ ही साथ कह रहा है कि एंट्रोलैटरल सरफेस ऑफ एंट्रोमीडियल एंड एंट्रोलैटरल सर्फेस ऑफ सेप्ट। तो एंट्रोमीडियल और एंट्रोलैटरल दोनों से, एक तरह से देखा जाए दोनों से, एंट्रोमीडियल और एंट्रोलैटरल दोनों सरफेस से लोअर हाफ से ओरिजिन हो रही है पूरा आपकी ब्रैकियालिस की। तो इस तरह से देखेंगे ये एंट्रोमीडियल और एंट्रोलैटरल दोनों सरफेस से ओरिजिन हो रही है ब्रैकियालिस की। फिर देखते हैं एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस। इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है, लोअर 1/3 ऑफ लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। लोअर 1/3 ऑफ लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज की बात करेंगे तो देखेंगे लेटरल बॉर्डर का लोअर पार्ट लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज का फॉर्मेशन होता है। तो ये है आपका लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, इसके लोअर 1/3 से, लोअर 1/3 से मीन्स इस रीजन से जो ओरिजिन हो रही है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस की। फिर देखेंगे ट्राइसेप्स ब्रैकियाई। ट्राइसेप्स ब्रैकियाई का नाम ट्राइसेप्स क्यों पड़ा, क्योंकि ट्राई मीन्स होता है 3 और सेप्स मीन्स होता है 3 हेड्स की बात कर रहा है। तो इसका एक हेड की ओरिजिन जो हो रही थी कहाँ से हो रही थी, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हम लोगों ने स्कैपुला पढ़ा था। तो स्कैपुला के
इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से हो रही थी लॉन्ग हेड का, और उसके बाद यहाँ पर 2 हेड होते हैं। ध्यान रखिएगा कि बाइसेप्स में लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड होता है, बट ट्राइसेप्स में लॉन्ग हेड होता है बट शॉर्ट हेड नहीं होता है। और 2 हेड कौन से होते हैं लॉन्ग हेड के अलावा? लॉन्ग हेड और के साथ साथ देखेंगे लेटरल हेड और मीडियल हेड की बात करते हैं। शॉर्ट हेड ट्राइसेप्स में नहीं होता है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखेंगे यहाँ पर लेटरल हेड की बात करेंगे, तो लेटरल हेड की बात करेंगे कि इसकी जो ओरिजिन कहाँ से हो रही है? एबव द रेडियल ग्रूव। तो एबव द रेडियल ग्रूव और स्पाइरल ग्रूव हम लोग बात कर रहे थे कि ये है, ये देखेंगे यहाँ पर पोस्टीरियर सरफेस से होते हुए एक स्पाइरल और रेडियल ग्रूव आता है। ये है रेडियल और स्पाइरल ग्रूव। इसके एबव से हम लोग की ओरिजिन हो रही थी, इसके एबव से ओरिजिन हो रही है क्या कि लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकियाई, और उसके जस्ट देखेंगे इसके रेडियल ग्रूव के जस्ट एबव हो रही है लेटरल हेड की, उसके जस्ट बिलो, इसके जस्ट बिलो से ओरिजिन हो रही है मीडियल हेड ऑफ रेडियल ग्रूव। मीन्स एबव से रेडियल ग्रूव या स्पाइरल ग्रूव के एबव से कौन सी ओरिजिन हो रही है? लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, और मीडियल जो हेड है वो बिलो द रेडियल ग्रूव या स्पाइरल ग्रूव। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से तीनों हेड की बात कर चुके हैं। एक मसल है एनकोनियस। एनकोनियस मसल्स की जो ओरिजिन हो रही है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेटरल इपिकोंडाइल। तो लेटरल इपिकोंडाइल अर्थात देखेंगे यहाँ पर हेड है, हेड के साइड में जो कोंडाइल होता है वो मीडियल इपिकोंडाइल होता है, और यहाँ पर लेटरल इपिकोंडाइल, तो लेटरल इपिकोंडाइल के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से होती है। मीन्स इस पॉइंट से ये है इपिकोंडाइल, लेटरल इपिकोंडाइल, और ये इसका एंटीरियर एस्पेक्ट है, इसके जस्ट पोस्टीरियर में जाएंगे तो यहाँ से होती है एनकोनियस। बहुत छोटी सी मसल होती है एनकोनियस की, तो एनकोनियस की यहाँ पर ओरिजिन हो रही है। फिर देखेंगे सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स। सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल क्या है? नेक्स्ट मसल है ब्रैकियोरेडियलिस। देखेंगे ब्रैकियोरेडियलिस मीन्स यहाँ पर नाम से ही पता चल जाता है, ब्रैकियो मीन्स होता है ब्रैकियम, ब्रैकियम मीन्स होता है कि आर्म, आर्म मीन्स होता है ह्यूमरस, अर्थात ओरिजिन हो रही है ह्यूमरस पर, और इंसर्शन कहाँ पर होगा? रेडियलिस मीन्स रेडियस पर होगा, तो नाम है ब्रैकियोरेडियलिस। तो बोन के नाम में ही, मसल्स के नाम में ही उसका ओरिजिन इंसर्शन छिपा हुआ है। ओरिजिन हो रही है आर्म अर्थात ब्रैकियम पर, ह्यूमरस पर, और रेडियस पर जाकर इंसर्ट होगा। ओरिजिन देख लेते हैं कि कहाँ पर रहा है। अपर 2/3 ऑफ लेटरल इपिकोंडाइल। तो ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोग लेटरल इपिकोंडाइल देख रहे हैं, यहाँ का रहा कि अपर 2/3 ऑफ लेटरल सुप्राकोंडालर रिज। तो ये है लेटरल सुप्राकोंडालर रिज। तो हम लोगों ने देखा था कि लोअर 1/3 पे जो ओरिजिन हो रहा था वो कौन सा था कि एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस की, और अपर जो 2/3 बचा हुआ पार्ट है उस पे जो ओरिजिन हो रही है ब्रैकियोरेडियलिस की। तो ब्रैकियोरेडियलिस की ओरिजिन इसके अपर 2/3 ऑफ लेटरल सुप्राकोंडालर रिज, जबकि लोअर 1/3 से एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस की ओरिजिन हो रही थी। नेक्स्ट मसल है प्रोनेटर टेरिस। प्रोनेटर टेरिस का जो ओरिजिन है उसका कहाँ बताया गया? लोअर 1/3 ऑफ मीडियल सुप्राकोंडालर रिज। तो यहाँ देख रहे होंगे मीडियल एस्पेक्ट में देखेंगे तो लोअर 1/3 से यहाँ पर ओरिजिन हो रही है प्रोनेटर टेरिस की, लोअर 1/3 ऑफ मीडियल सुप्राकोंडालर रिज के अलोंग। फिर लास्ट मसल है सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल। तो सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल्स तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स है कहीं न कहीं। तो देखेंगे यहाँ पर कि कॉमन ओरिजिन फ्रॉम द लेटरल एपिकोंडाइल। तो लेटरल एपिकोंडाइल देख रहे हैं यहाँ पर, ये कॉमन ओरिजिन होती है एक्सटेंसर साइड में, मीन्स इसके बैक में। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन इस पॉइंट से। एक्सटेंसर मीन्स होता है कि इसके बैक में बात कर रहे हैं। ये एक्चुअली बात आएगा फोर आर्म के, तो उसमें फ्लेक्सर और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की जब बात करते हैं तो इसके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी नाम देते हैं। यहाँ से कॉमन ओरिजिन कुछ मसल्स की होती है जो कि बैक ऑफ फोर आर्म की तरफ जाती हैं। ओरिजिन हो रहे हैं ह्यूमरस के लोअर एंड से, बट जब ये आगे की तरफ बढ़ेंगे रेडियस अल्ना से होते हुए फोर आर्म की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ह्यूमरस बोन का मसल अटैचमेंट की बात किया।